उन्हीं प्रिंसिपल महोदय को उन्होंने रिजाइन किया या करवाया गया, तुरंत उनको बढ़िया बेटर मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दे दी गई। तो जिन्होंने पाशविकता की उनको तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो बचा रहा है वो तो हमें दिख रहा है। तो वो तो उनके जाने के बीच के मार्ग में तो वो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल महोदय पढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा गुस्सा तो आज की डेट में उनके खिलाफ है। उनके ऊपर जो भी हाथ रहे होंगे, लेकिन प्राइमा फेसी तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो पशुओं के डॉक्टर नहीं, इंसानों के डॉक्टर नहीं है। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। हाँ। एक तो हमारे यहाँ का एलोपैथी में ट्रेंड कोई इंटर्न भी इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कह सकता उस इंसिडेंस के तुरंत बाद कि इसने सुसाइड किया है, जो कि प्रिंसिपल ने बोला। तो या तो वो क्वालिफाइड प्रिंसिपल नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, मूर्ख है, या फिर वो एज ए कैडर बैठा है, वो एज ए प्रिंसिपल नहीं बैठा। आई डाउट हिज क्वालिफिकेशन, हिज इंटेंशन, हिज मेडिकल डिग्री एंड हिज एथिक्स, एवरीथिंग। आई डाउट उसने पहला क्रिमिनल काम जो किया है वो पशुओं का साथ देना काम किया है। तो मुझे लगता है पशुओं का डॉक्टर तो हो सकता है, इंसानों का डॉक्टर ऐसी बात नहीं कहेगा। किसी इंटर्न से पूछ के देखिएगा आप उस इंसिडेंस को, उस घटना को देखते हुए जिसकी पहलू से फैली पड़ी है, कोई इंटर्न भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता निश्चित रूप से। केस सुसाइड है उसी फ्लोर पर, वहीं का वहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से कोई बॉडी गिरी हो तो कह दिया हो, गलती से कह दिया हो, नहीं, इंटेंशनली। दूसरी बात, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा माहौल है कि आप यदि किसी पार्टी के कैडर नहीं हो तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरे एक दो रिश्तेदार वहां गए एजुकेशन लेने, उन्होंने लौट के ये बताया कि मामा जी वहां तो नहीं भेजना किसी को, या जाना है तो इस एडमिशन से जाए कि कुछ ना कुछ के साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आप न्यूट्रल रहते हुए वहां अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा वहां का है, हम सभी लोग जानते हैं। तीसरी बात, उन्हीं प्रिंसिपल महोदय को उन्होंने रिजाइन किया या करवाया गया, तुरंत उनको बढ़िया बेटर मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दे दी गई। तो जिन्होंने पाशविकता की उनको तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो बचा रहा है वो तो हमें दिख रहा है। तो वो तो उनके जाने के बीच के मार्ग में तो वो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल महोदय पढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा गुस्सा तो आज की डेट में उनके खिलाफ है। उनके ऊपर जो भी हाथ रहे होंगे, लेकिन प्राइमा फेसी तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो पशुओं के डॉक्टर नहीं, इंसानों के डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। सो आप जो कह रहे हैं, अब इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग टीएमसी के पास चलेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता हमारे साथ हैं। रिजू दत्ता भाई, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई कोलकाता में, अब एक नहीं, सवालों का पूरा सिलसिला है साहब। मैं कहां से शुरू करूं कि आपसे जवाब लिया जाए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई कम से कम अब जबकि ये समझ में आने लगा है लोगों को कि वहां का प्रशासन और पुलिस इस बात के लिए जुटा हुआ है कि किसी भी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए, और जब अब आपकी कारिस्तानी उजागर हो गई है, कम से कम अब तो रहम करिए, अब तो कम से कम बाज आइए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से। रंजीत जी, मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के कि टाइम्स नाउ, नवभारत जैसा इतना बड़ा शो डॉक्टर्स को लेके इतना बड़ा शो कर रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस के बिना पे। कम से कम सीबीआई से तो पूछ लेते कि असलियत क्या है, हमसे मत पूछिए। अब एक एक करके मैं जवाब देता हूं। यहाँ पर सारे डॉक्टर्स हैं, 2 आईएमए के डॉक्टर्स हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। जब मैंने सुना कि आईएमए का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और डॉक्टर्स रहेंगे, मैंने दिल्ली आईएमए हेडक्वार्टर से बात किया और डॉक्टर केतन देसाई मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से परिचित है। मैंने सारा बात सुना, समझा। डॉक्टर्स की जो नेशनल मांगे हैं, जो 5 मांगे हैं, उसका हम 100% समर्थन करते हैं। तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट्स द 5 डिमांड्स ऑफ द डॉक्टर्स मेड पैन इंडिया 100%। क्योंकि बीएनएस में जब बीजेपी सरकार कानून लाती है कि डॉक्टर के हाथों किसी का अगर गलती से मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर को जेल भेज दिया जाए, तो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी बिल लाना जरूरी है। एक एक करके जवाब देता हूं। आज सुबह एक फैक्ट चेक हुआ। रंजीत जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, थोड़ा जांच लीजिए। जो फैक्ट चेक खुद सीबीआई ने किया है और आपके कंपीटिटिव चैनल, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर डाल दिया है। पहला बात, किसी का देयर वाज नो पेल्विक गर्डल वाज नॉट ब्रोकन, द रिब केज वाज नॉट ब्रोकन। 1/5 एक कुछ डॉक्टर्स, अद्भुत बात है, मेरे को दुर्भाग्य लगता है ये कहने के लिए, कुछ डॉक्टर्स कलकत्ता के, उनके कुछ भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकते, उन्होंने बोल दिया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच इज ओनली अवेलेबल विद द फैमिली ऑफ द विक्टिम, द पुलिस कमिश्नर एंड द कलकत्ता हाई कोर्ट, कि 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। यहां पर सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं।
150 ग्राम सीएम अगर आपको एमएल से भी कन्वर्ट करना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी डिवाइड करना है तो उस पर कम से कम 100 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। ये कोई बात है? डॉक्टर्स ये फेक न्यूज नहीं रिजू दत्ता मैं आपको काउंटर कर रहा हूं, नहीं रिजू दत्ता, पहली बात तो यह कि वो 150 ग्राम नहीं 150 मिलीग्राम था, और ये हमने पहले दिन चेक करके हमने बिल्कुल मिलीग्राम लिखा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं ये जांच एजेंसियों का काम है कि वो तय करे कि उसमें एक आदमी इन्वॉल्व था, ये रेप था, एक गैंग रेप था, वो जांच एजेंसियों का काम है। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई ये बात तो दिख रही है ना कि जो प्रिंसिपल इसको सुसाइड साबित करने में जुटा हुआ था उसको 4 घंटे के भीतर आपने उससे बड़े अस्पताल का आपने प्रिंसिपल बना दिया। ये बात तो दिख रही है ना कि इंसाफ की लड़ाई का गला घोटने के लिए आपने गुंडे भेजे, और अगर गुंडे नहीं भी भेजे तो कम से कम उन गुंडों को खुली छूट दी, आपने उनको तोड़ फोड़ करने दिया। आपकी पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन था कि इन गुंडों को रोका ना जाए। उन्होंने पूरे अस्पताल में क्या, अभी हमने वीडियो दिखाया, वो कह रहे हैं कि चलो सेमिनार हॉल चलो। किसने कहा था उनको कि सेमिनार हॉल में जाके तोड़ फोड़ करना है, क्राइम सीन को डिस्टर्ब करना है? जी मैं आपके 2 कड़े सवालों का जो आपने तीखे सवाल पूछे उनका सीधा जवाब देता हूं। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड द प्रोफेसर, ठीक है, वो आरजी कौर में था। आरजी कौर में जब ये निंदनीय नृशंस घटना घटी तो आरजी कौर के जितने हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी पहली मांग थी कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, एचओडी चेस्ट मेडिसिन, और वहां आरजीकर हॉस्पिटल जिस एसीपी के अंडर में पड़ता है, इनको आप सरकार को बोला गया था इनको हटा दीजिए। इनको सबको हटा दिया। एवरीबॉडी हियर नोज दैट वेदर इट इज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और समबडी फ्रॉम द रैंक ऑफ अ प्रिंसिपल, हटा दिया। और उसको सर नहीं उसको हटाना नहीं कहते हैं, उसको हटाना नहीं कहते रिजू दत्ता। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स उसमें जो अभी इधर उसमें मौजूद हैं, अगर कोई सवाल रिजू दत्ता से पूछिए कि क्या इसको हटाना कहते हैं कि आपने एक मेडिकल कॉलेज से उनको हटाया और दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया, इसको इनाम देना कहते हैं, इसको इनाम देना कहते हैं रिजू दत्ता। मैं इनके टीएमसी के स्पोक्स पर्सन से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि ठीक है जो घटना हुई, पेल्विक गर्डल नहीं टूटी हुई थी, ये सबको पता है, पूरे कलकत्ता को नहीं पूरे इंडिया को पता है कि वहां कैडर बेस्ड डॉक्टर्स हैं। आप जैसा कहोगे, दबाव में कहोगे, वो वैसा ही करेंगे। ऐसी बात नहीं है। वहां लोगों को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि अगर आपने प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो आपकी कैरियर खराब कर देंगे। दूसरी बात मैं आप कहना चाह रहा हूं, जो अभी आपने कहा कि प्रिंसिपल को हमने यहाँ उन लोगों ने कहा हटा दिया, उन लोगों को क्यों कहा स्टूडेंट्स ने कि इन प्रिंसिपल को, इन चेस्ट फिजिशियन को, इन डॉक्टर को हटाना चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मिले हुए हैं। तीसरी बात ये, जवाब दूं? मैं एक बात और कह दूं, आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हुआ है कि एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं और हॉस्पिटल की, कि कोई भी मॉब बिना किसी वजह के, यानी वहां कोई मरीज का रिश्तेदार नहीं मरा, किसी डॉक्टर ने किसी आम पब्लिक को गाली नहीं दी, और हजारों की मॉब घुसा है हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के लिए। क्यों? क्या मोटिव था उनका? वो किसके स्पॉन्सर थे? क्या आपने ये बात या आपके प्रशासन ने ये बात जानने की कोशिश की? और अगर की तो हम उसका जवाब चाहते हैं। क्योंकि प्रशासन वहां आपका है, जवाबदेही आपकी है। सर जवाब दे दूं सर? हाँ बिल्कुल जवाब दे देता हूं। एक एक करके, कोई भी प्रोफेसर रैंक का प्रिंसिपल को अगर आपके अगेंस्ट में विजिलेंस भी हो या आपके अगेंस्ट में कोई भी केस हो, पहले उसको स्थानांतरित किया जाता है, उसके बाद स्टेप्स लिया जाता है। दैट इज द नॉर्मल प्रोटोकॉल।